हेलो दोस्तों, अपनी दिल्ली लैंड पूलिंग पॉलिसी की सीरीज को जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे दिल्ली के एल जोन की। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जो हमारा एल जोन है उसमें कितने नंबर ऑफ सेक्टर्स हैं और ये जो 5 जोन है उनमें सबसे बड़ा है। इसका क्या फ्यूचर होगा और इसकी क्या कनेक्टिविटी है, इसमें क्या एग्जिस्टिंग रोड होंगे, क्या प्रपोज रोड होंगे। ये आईजीआई एयरपोर्ट के इतना पास है तो क्या सच में ही ये प्रीमियम जोन बनेगा? आइए जानते हैं कुछ इस वीडियो में। आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो करेंगे एल जोन की। एल जोन जो कि इन सारे 5 जोन में सबसे बड़ा जोन है, जिसमें 41 सेक्टर्स होंगे और यहाँ पे लगभग आपकी 31 लाख पॉपुलेशन को ये एकोमोडेट कर सकता है और इसका जो एरिया होगा वो 8000 हेक्टेयर के करीब होगा। मैं आपको ज्योग्राफिकली दिखा देता हूँ कि दिल्ली में वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो आप ये देखिए, ये दिल्ली की लैंड पूलिंग पॉलिसी के 5 जोन है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जिस पे मैं सर्कल कर रहा हूँ ये हमारा एल जोन वाला क्षेत्र है। तो ये मैंने आपको दिल्ली के इस पे जो हमारा ज्योग्राफिकल मैप है उस पे दिखा दिया। अब मैं आपको इसकी कनेक्टिविटी के बारे में बताता हूँ। मैं आपको इसको पहले सेक्टर मैप पे दिखाता हूँ इसकी कनेक्टिविटी, फिर उसके बाद आपको मैं गूगल मैप पे दिखाता हूँ। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसमें क्या प्रपोज्ड है और क्या एग्जिस्टिंग इस समय पे है। तो पहले जब ये मैप था तो आपका जो ये UER2 जिसपे मैं ग्रीन ग्रीन लाइन चला रहा हूँ, ये UER2 है। ये हमारा जो था वो प्रपोज था, लेकिन इस समय ये एग्जिस्टिंग में है। यहाँ पे लगभग बन चुका है। आप देखेंगे तो ये लगभग बन चुका है UER2, जिसको अब NH का नाम भी दे दिया गया है, NH 334। हम दूसरी कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो ये हमारा UER1 है, जिसपे मैं ग्रीन लाइन ये ड्रॉ कर रहा हूँ। तो पहले ये सेक्टर 1 से जाएगा, फिर उसके बाद देखेंगे आप तो इस पे सेक्टर 3 पड़ेगा। सेक्टर 3 के बाद इस पे सेक्टर 5 पड़ेगा, 7 पड़ेगा और सेक्टर 6। आगे चलेंगे तो सेक्टर 10, 9, सेक्टर 11, सेक्टर इसमें और सेक्टर 17, सेक्टर 16 और ये हमारा पूरा का पूरा UER1 होगा। जो ये हमारा UER1 है ये हमारा प्रपोज्ड में है, ये भी एग्जिस्टिंग में नहीं है। मैं आपको इसमें और बताता हूँ कि और कौन सा रोड है जो इस समय एग्जिस्टिंग में है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो रोड है, ये रोड है हमारा NH10। ये NH10 है जो अपना दिल्ली रोहतक रोड है और ये आगे तक जा रहा है। ये हमारा नेशनल हाईवे है। तो आप इसके अगर रोड्स में देखें तो एक तो UER2 एग्जिस्टिंग में है, NH नेशनल हाईवे जो है रोहतक वाला वो भी एग्जिस्टिंग में है और ये UER1 जो है ये प्रपोज्ड में। ये रोड की कनेक्टिविटी है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ ये 3 रोड्स क्यों बताए। जो बाकी रोड्स हैं वो सेक्टर्स के बीच में है, वो छोटे रोड है, कोई 45 मीटर का होगा या कोई 60 मीटर का होगा। ये जो है ये हमारे जोन्स को इंटरकनेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका एल जोन है, फिर ये एन जोन में जाएगा, फिर P1 में जाएगा, फिर P2 में जाएगा और वजीराबाद तक जाएगा। तो ये जो मैं रोड बता रहा हूँ ये हमारे एक तरह का एक्सप्रेसवे का काम करेंगे। तो अगली कनेक्टिविटी आती है मेट्रो की। जो ये हमारा NH10 है इसी के पैरेलल मेट्रो आती है दिल्ली टू बहादुरगढ़ तक। तो इस पे ही मैं आपको भी गूगल मैप में शो भी करूंगा। ये हमारी एक मेट्रो की कनेक्टिविटी हो जाएगी। अगर हम अब अगली कनेक्टिविटी की बात करें तो हमारा होगा एक रेलवे स्टेशन। जहाँ पे मैंने ग्रीन डॉट करी है यहाँ पे एक मुंडका रेलवे स्टेशन है और ये हमारे जो सेक्टर्स है वो यहीं से स्टार्ट होते हैं, सेक्टर 1 और सेक्टर 2। ये एक मुंडका रेलवे स्टेशन होगा। तो आपने देखा कि एक तो इसकी रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी हो गई, दूसरा इसकी अर्बन एक्सटेंशन रोड से कनेक्टिविटी होगी और तीसरा मेट्रो की कनेक्टिविटी होगी। अगर हम इन फ्यूचर की बात करें तो मुझे लगता है कि जब भी 2041 का मैप जो आपका मास्टर प्लान का मैप है वो इशू होगा तो मे बी शायद ये हो सकता है कि ये या तो इस पे जो आपका अर्बन एक्सटेंशन रोड 1 है या फिर ये अर्बन एक्सटेंशन रोड जो 2 है इसके ऊपर मेट्रो प्रपोज्ड हो सकती है। पर ये तभी पता कंफर्म हो पाएगा जब मास्टर प्लान 2041 नोटिफाइड हो जाएगा। तो ये तो थी हमारी कनेक्टिविटी रोड की और मेट्रोस की। अब मैं आपको इसको गूगल मैप पे भी शो करता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा गूगल मैप है। इस गूगल मैप में मैंने पहले ये ड्रॉ कर रखा है जिससे हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए। और ये जो मैंने ड्रॉ किया ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि ये रफ एंड ड्राइंग है इस वजह से, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा।
तो ये जो रोड है हमारा, जिसको मैंने येलो से शो किया है, ये हमारा UER-2 है जो इस समय बन चुका है पूरा का पूरा। और ये जो हमारा ऑरेंज वाला है ये UER-1 है जो प्रपोज्ड है, जो बनेगा। और मेरे को लगता है ये तभी बनेगा जब यहाँ के सारे सेक्टर लैंड पूल्ड हो जाएंगे, उससे पहले शायद ये बनना थोड़ा मुश्किल हो। अच्छा, जो मैंने पीछे आपको एक सेक्टर मैप दिखाया था उसमें आपको ये रोड नहीं दिखाया था, इसके बारे में बता देता हूँ। ये जब नितिन गडकरी जी ने ये UER-2 बनाया तो उन्होंने एक बहादुरगढ़ के लिए भी एक स्पर बना दिया कि आप UER-2 को सीधा बहादुरगढ़ से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि पहले बहादुरगढ़ वालों को काफ़ी इधर से मुंडका से आना पड़ता था और वहाँ पे थोड़ा जाम लगा होता था टीकरी बॉर्डर से। तो उन्होंने एक ये एक रोड बना दिया जिससे अब बहादुरगढ़ की कनेक्टिविटी भी सुधर गई है। तो ये जो रोड है आप ये देख सकते हैं, ये सेक्टर मैप में नहीं है लेकिन अब ये कनेक्टिविटी में आ गया और इसको इन्होंने NH का नाम भी दे दिया। ये भी एक नेशनल हाईवे बन चुका है इस समय। जैसे ये भी UER-2 हम जिसको कहते हैं, ये भी आगे नेशनल हाईवे के नाम से ही जाना जाएगा, नेशनल हाईवे 334 के नाम से ही जाना जाएगा। अब एक रोड जो होता है ये NH-10 का है। ये तो काफ़ी पुराना रोड है जो एग्जिस्टिंग में ये है, NH-10 जो दिल्ली से रोहतक होते हुए आगे जा रहा है। उसके बाद जो मैंने ये येलो डॉट्स डाले हुए हैं ये सारे हमारे मेट्रो स्टेशन हैं जो NH-10 के पैरेलली मेट्रो चल रही है जो दिल्ली टू बहादुरगढ़ है। तो ये जो है ये मुंडका का इंडस्ट्रियल एरिया है का स्टेशन है, ये घेवरा का है, ये आपका टिहरी कला का है, ये टिहरी बॉर्डर का है। ये इस सेक्टर्स पे 4 ये आपके मेट्रो स्टेशन पड़ते हैं एक तरफ पे। और आप यहाँ से आप देखेंगे तो ये सारी हमारी ग्रीन बेल्ट स्टार्ट हो जाती है। ये मतलब इसके बाद तो हरियाणा ही स्टार्ट है, तो ये लगता हुआ उससे ग्रीन बेल्ट रहेगी। और अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये जो मैंने पिंक कलर से शो किया हुआ है ये हमारी रेलवे स्टेशन है, मुंडका का रेलवे स्टेशन। तो आप देख सकते हैं कि एक तो रेलवे की कनेक्टिविटी भी है इस जोन पे और आपकी रोड्स की कनेक्टिविटी भी है। और जो आगे फ्यूचर में रोड्स की होगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे, मेट्रो की भी है। और अभी जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब मास्टर प्लान आएगा तो शायद इन ये आपका UER-1 है या UER-2 पे भी मेट्रो की कनेक्टिविटी प्रपोज हो सकती है नियर फ्यूचर में, क्योंकि ये IGI एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है। जिसको मैंने ग्रीन सर्कल कराई ये हमारा IGI एयरपोर्ट है। तो मैं अब आपको सेक्टर मैप में दिखाता हूँ कि जो जो हमारे सेक्टर्स जो इस पे पड़ रहे हैं, जो हमारे NH है या रेलवे लाइन्स है इसके ऊपर या UER-1 पे या UER-2 पे, आप इनको देखिए। तो ये जो मैंने आपको पहले कनेक्टिविटी बता दी थी वही है, ये आपका NH-10 है और ये आपकी रेलवे लाइन है। तो हमारा जो सेक्टर 1 है वो यहीं से स्टार्ट होता है, ये रेलवे लाइन से, और UER-1 पे होता हुआ इधर सारा का सारा टिकरी कला गाँव, ये सारा का सारा सेक्टर 1 में आता है। तो इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है कि NH-10 भी है और इसके ऊपर मेट्रो स्टेशन भी है। उसके बाद हम आते हैं सेक्टर 2 पे। तो सेक्टर 2 जो है उसके यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी पड़ता है और यहाँ पे एक जो है वो मुंडका का इंडस्ट्रियल एरिया का मेट्रो स्टेशन भी पड़ता है और NH-1 से NH-10 से ये कनेक्ट है। और इधर एक UER-2 है, UER-2 तो इस समय बन चुका है। अब आप इसका देखेंगे तो इन दोनों को जो बाकी सेक्टर्स हैं उनको आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए इन्होंने एक जो सेक्टर की लाइन होती है उसको 45 मीटर वाइड रोड से आपको डिवाइड किया गया है। उसके बाद आते हैं हम सेक्टर 3 पे और फिर हमारा आता है सेक्टर 4। तो सेक्टर 4 तो हमारा पूरा का पूरा ही UER-2 पे है और जो ये आप ये रेड लाइन देख रहे हैं 45 मीटर का रोड है जो ये प्रपोज्ड है, जो बनेगा। और ये जो आप ब्लैक कलर की लाइन देख रहे होंगे ये एग्जिस्टिंग रोड है। तो ये एक जाफरापुर है वो हिरणकुंडू कूडना, उसमें ही ये सेक्टर 4 पड़ता है। और ये जो सेक्टर 3 है ये आपका नीलवाल गांव है, उसमें ही सेक्टर 3 आएगा। ये जो आप ब्लैक कलर की देख रहे हैं ये एग्जिस्टिंग रोड है इस समय, लेकिन सेक्टर की जो इसकी बाउंड्रीज जो शो की गई हैं एक तरफ UER-1 होगा, दूसरी तरफ 45 मीटर का वाइड रोड होगा और बाकी तीनों तरफ मतलब 45 मीटर का वाइड रोड होगा। और ये जो सेक्टर 3 है ये पहला गांव है, पहला सेक्टर है जोन L का जो एलिजिबल हो गया है, 70% क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया और लैंड पूलिंग के लिए एलिजिबल हो गया है। तो अगर कोई भी इन्होंने कंसोर्टियम बनाने के लिए नोटिस भी भेज दिया है DDA ने वहाँ के लैंड ओनर्स को। अगर जो L जोन में कोई सेक्टर पहले डेवलप होगा
तो वो सेक्टर 3 होगा, क्योंकि यही अभी तक एलिजिबल हुआ है कंसोर्टियम के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्टर 5 की। सेक्टर 5 जो है अपना, ये भी अपना यूईआर 1 पे रहेगा। ये तीनों तरफ 45 मीटर की वाइड रोड से घिरा हुआ है। के बाद हम बात करेंगे तो हमारा आएगा सेक्टर 7। आप एक टिचाव कला गांव है, उसमें उसको एक इन्होंने उससे थोड़ा सा लगता हुआ एक सेक्टर 7 बनाया है। यूईआर 1 पे रहेगा ये, और ये भी 45 मीटर वाइड रोड से डिफरेंशिएट होगा दूसरे सेक्टर से। और जो दूसरी तरफ होगा वो होगा सेक्टर 8। अच्छा, सेक्टर 8 जो है वो आधा सेक्टर तो आपका यूईआर 2 पे है। उसके बाद जो है वो जो सेक्टर है वो यूईआर 2 पे नहीं रहेगा, वो दूसरी जो उसके 45 रोड है, 45 मीटर की वाइड रोड है, उन पे रहेगा। आप सोच रहे हैं कि ये एरिया क्या है? ये एरिया इन्होंने K1 जोन का एरिया है ये। अब हम आगे बात करें तो सेक्टर 6 आता है। सेक्टर 6 को आप देख सकते हैं, ये भी यूईआर 1 पे पड़ता है। तो अगर आप कनेक्टिविटी वाइज देखें तो आपका ये जो भी ये सेक्टर्स हैं वो वैसे देखा जाए तो काफ़ी बड़े बड़े रोड्स पे हैं, सेक्टर यूईआर 1 पे या यूईआर 2 पे। और अगर कोई नहीं है तो उसको 45 मीटर की वाइड रोड या 60 मीटर की वाइड रोड से जोड़ा जा रहा है। फिर आता है सेक्टर 9। सेक्टर 9 जो है वो बिल्कुल नजफगढ़ से टच होता हुआ है। यार ये जो रोड्स हैं, ये वाली जो रोड है, ये समय एग्जिस्टिंग है। ये सेक्टर पूरा पूरा का पूरा आपका सेक्टर 9 पड़ेगा। अब आप देखेंगे सेक्टर 10 है, ये नजफगढ़ का ही क्षेत्र है सारा का सारा। ये सेक्टर 10 कहलाएगा। ये इस समय जो 30 मीटर की रोड है वो एग्जिस्टिंग में है, वो प्रपोज्ड नहीं है, वो इस समय फिलहाल है वहाँ पे। ये सेक्टर 10 कहलाएगा। ये पूरा का पूरा ये भी यूईआर 1 पे ही आता है। आज की वीडियो में मैं आपको जो ये यूईआर 1 और यूईआर 2 के बीच में जितने भी सेक्टर्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। ये लगभग 17 सेक्टर्स हैं, क्योंकि थोड़ी वीडियो अगर मैं सारे के बारे में बताऊंगा तो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आज आपको इन्हीं के बारे में बताऊंगा। तो ये हमारा सेक्टर 10 हो जाएगा। फिर आप नजफगढ़ के दूसरे हाथ पे देखेंगे तो ये आपको सेक्टर 12 दिखाई देगा। दो मसूआबाद गांव हैं वहाँ पे। और देखिए आप, ये यूईआर 2 से अब हट चुका है। ये जितने भी ब्लैक कलर के हैं ये इसके एग्जिस्टिंग रोड हैं, जो कोई 30 मीटर वाइड होगा, मतलब 100 फीट का रोड होगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो खैरा गांव है, वहाँ पे ही सेक्टर 11 बनाया गया है। ये जो इसकी रोड है ये 45 मीटर की इसको प्रपोज रोड रखा गया है। इसको रोड को वो आगे बनाएंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा यूईआर 1 पे ही सेक्टर 13 पड़ेगा। सेक्टर 13 की जो एक बाउंड्री है वो तो सेक्टर 11 से लगेगी, 45 मीटर वाइड रोड, और दूसरी जो है वो यूईआर 1 पे आएगी। 15 की बात करें तो गोयला खुर्द है, वहाँ पे एक सेक्टर 15 बनाया जाएगा। जो ताजपुर खुर्द है वहाँ पे भी। उसके बाद हम जैसे आगे मूव करेंगे तो रेवला खानपुर गांव आता है, उसको इन्होंने सेक्टर 17 में लिया है, और उसके पास से बिल्कुल उसी के पास से यूईआर 1 जाएगा। तो रेवला खुर्द का जो काफ़ी हिस्सा है वो यूईआर 1 पे आएगा। उसके बाद जब हम आगे क्रॉस करेंगे तो हमारा सेक्टर 16 आएगा, और फिर सेक्टर 14 आएगा। तो यूईआर 2 तो अब इधर आईजीआई एयरपोर्ट पे चला जाता है, और ये यूईआर 1 जो है हमारा सेक्टर 16 से होता हुआ आपका ये आगे चला जाएगा। मैं आपको इसको गूगल मैप पे शो कर देता हूँ। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो स्टार्ट किया है ये रोड है जिसको मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, ये हमारी रेलवे लाइन है, और ये हमारा दूसरा NH10 है। और इसी के ऊपर एक सबसे पहला जो हमारा पड़ेगा वो पड़ेगा सेक्टर 1। वो सेक्टर 1 जो है वो यूईआर 1 पे ही है, जो ये ऑरेंज कलर का ये यूईआर 1 है, ये यूईआर 2 है। जो दूसरा सेक्टर पड़ेगा वो पड़ेगा सेक्टर 2, ये यूईआर 2 से टच होता हुआ है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है सेक्टर 4, ये पूरा का पूरा यूईआर 2 पे ही है। उसके साइड में फिर जो यूईआर 1 से टच है वो पड़ता है यूईआर 3। मैं आपको बता दूं कि जो अब तक इस जोन में जो एक सेक्टर है जो एलिजिबल हुआ है लैंड पूलिंग के लिए, कंसोर्टियम बनाने के लिए, वो है हमारा यूईआर 3। यहाँ के किसानों ने जो 70% का एलिजिबल क्राइटेरिया है वो मीट कर लिया है, तो ये यूईआर 3 है जो अब तक एलिजिबल हुआ है।
ये नीवल गांव है उसके पास पड़ता है। उसके बाद हम अगर आगे बढ़ें तो हमारा पड़ता है सेक्टर 5। अच्छा, इस मैप में आप देखेंगे तो जो अभी बहादुरगढ़ वाला रोड बताया मैंने वो यहीं से स्टार्ट है। ये आपका एक जो जो ड्रेन जा रही है मुंगेश्वर वाली, नजफगढ़ ड्रेन, उसी के साथ साथ ये आपका बहादुरगढ़ तक उन्होंने भेजा है इस मैप को, सॉरी इस रोड को, जिससे अब बहादुरगढ़ की भी कनेक्टिविटी सुधर गई है और वहाँ पे भी अब जो डेवलपमेंट है वो फास्ट हो पाएगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा ये सेक्टर 6 पड़ता है UER-1 पे, और UER-1 पे ही हमारा एक सेक्टर 7 पड़ता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि UER-8 पड़ता है। ये UER-2 पे आधा पड़ता है। और जो ये आप ये जो एरिया देख रहे हैं जहाँ पे अब मैं ये ब्लू कलर से कर रहा हूँ, ये K1 जोन का एरिया है। तो मुझे तो लगता है कि ये थोड़ा UER-2 से पूरा का पूरा कनेक्ट होना चाहिए था, जो अपना एल जोन है, लेकिन उन्होंने यहाँ से 8 सेक्टर से इसको थोड़ा सा हटा दिया है, और आगे देखेंगे तो पूरा हटता चला जाएगा। तो अब जितने UER-2 पे सेक्टर्स थे वो 2, 4 और 8 आधा यही थे। हाँ, UER-1 पे इस पे काफ़ी सारे हैं, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 6 है, 9 है। आगे भी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा तो बताऊंगा और कौन कौन से सेक्टर हैं। और अगर आप और देखेंगे तो ये जितनी भी ये जो सेक्टर्स के अलावा ये एरिया बचता है, ये सारा का सारा ग्रीन बेल्ट है जो झड़ौदा कला के नाम से है। इस तरीके से इसमें काफ़ी सारे गांव हैं। फिर इधर तो ये जो व्हाइट लाइन है इसके इधर जो है ये सारा का सारा हरियाणा है। तो इससे लगता हुआ जितना भी है ये सारा ग्रीन बेल्ट है। तो ये जो हमारा नजफगढ़ है, नजफगढ़ के ही पास में ये सेक्टर 9 रहेगा, ये सेक्टर 10 रहेगा UER-1 पे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो UER-1 पे ही है ये आपका सेक्टर 11 रहेगा, ये खेड़ा गांव है। उसके बाद आप जो ये UER-2 तो हमारा पैरेलल चल रहा है, उसी से ही टच होता हुआ, मतलब उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहेगा एक हमारा सेक्टर 12 रहेगा। अगर हम 12 के बाद की बात करें तो ये हमारा सेक्टर 11 रहेगा, सेक्टर 11। और ये UER-1 जो यहाँ से चलता जा रहा है रेवला खानपुर के पास, तो उसके ऊपर एक सेक्टर 13 पड़ेगा। रेवला खानपुर में सेक्टर 17 है। उसके बाद एक सेक्टर 15 पड़ेगा रेवला खानपुर के पास ही। और फिर आप देख सकते हैं उसके साइड में ही सेक्टर 14 होगा, जो छावला गांव है उसी के पास सेक्टर 16 पड़ेगा। ये सब UER-1 पे हैं। और ये UER-1 आप देख सकते हैं तो जो हमारा नजफगढ़ विजवासन रोड है उसी पे जाके कनेक्ट होगा। ये मैंने जितनी भी ड्राइंग बनाई है सब रफ ड्राइंग है, ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है। आप ये ना सोचें कि ये हमारे जो हमारी लैंड है या खेत है उसमें से चला गया। ये मेरी रफ ड्राइंग है। जब आप ये लैंड पूल हो जाएगा तो उसमें उसके बाद पूरा नक्शा जनरेट होता है जिसमें ये बताया जाता है कि ये जो रोड है या ये चीज़ है ये इस खसरे में से जा रही है। ये थोड़ी मैंने अपने आइडिया से रफ ड्राइंग बनाई है आपको समझाने के लिए। तो उसके बाद हमारा छावला में ही एक सेक्टर 16 है और सेक्टर 14 बनेगा। ये UER-2 के पैरेलल होगा, ये UER-2 से इसमें डिस्टेंस होगा। तो उसके बाद ये जो 14 हो गया ये UER-2 चला गया आगे IGI एयरपोर्ट तक, बस यहीं पे इसके पास में IGI एयरपोर्ट है। उसके बाद ये जितना भी बाकी एरिया बचता है वो सारा ग्रीन बेल्ट में आता है। तो आप ये देखिए कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे जितनी IGI एयरपोर्ट से जितना दूर द्वारका एक्सप्रेसवे पे ये जो हरियाणा के पहले सेक्टर पड़ते हैं उतनी दूर ही ये एल जोन पड़ता है। एल जोन के सेक्टर 16, 14 और इसी तरीके से अभी मैं जब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा तो हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, क्योंकि टोटल इसमें 41 सेक्टर्स हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे है वो इसी तरीके से यहाँ के ये UER-2 और UER-1 बनेंगे। और जो अभी यहाँ पे अगर लैंड पूलिंग अच्छे से हो जाती है तो ये जो एल जोन है ये एक बहुत ही अच्छा जोन बनेगा, जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे इतना महंगा रेट हो चुका है तो ये उसको पूरा कंपटीशन देगा और ये बहुत ही अच्छा जोन बन के आएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की एल जोन की वीडियो। जैसे मैंने आपको बताया कि एल जोन का जो एरिया है वो 8000 हेक्टेयर है, और ये जो बाकी के जोन है उनमें सबसे बड़ा जोन है। इसमें 41 सेक्टर्स हैं।
तो आज मैंने 17 सेक्टर्स कवर करे हैं, उसके बाद की जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको बाकी के जो सेक्टर्स होंगे 18 से लेकर 41 उनकी लोकेशन बताऊंगा और वो किस रोड पे पड़ते हैं, उनकी क्या कनेक्टिविटी है, वो भी आपको मैं शो करूंगा। तो फिर हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।